गुजरात के जामनगर में भारी बारिश के बाद बाढ़ वाले हालात बने। नदियों में भयानक उफान, शहर में घुसा सैलाब, रेस्क्यू जारी। जामनगर के 3 गांवों में भारी बारिश हो रही। राजकोट के लोधिका के छपरा गांव में हाईवे पर जा रही कार पानी में डूबी। 3 लोग कार में सवार थे। एक ने कार से उतरकर जान बचाई, बाकी 2 लोगों के कार में होने का शक। रेस्क्यू का काम जारी। राजकोट के छपरा गांव के पास हाईवे पर एक और वैन बहाव में फंस गई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। राजकोट जिले के उपलेटा तालुका में मोज बांध ओवरफ्लो हो रहा है। बांध के 20 में से 10 गेट खोल दिए गए हैं। उपलेटा के निचले गांव में अलर्ट जारी है। उपलेटा के कई गांव में 7 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश में बारिश के बीच पहाड़ों के दरकने का सिलसिला भी जारी। शिमला रामपुर के नजदीक बढ़ाल में लैंडस्लाइड। हालांकि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मलबा आने से NH5 बंद हो गया है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बाद कई सड़कें बंद हैं। हिमाचल में जगह जगह लैंडस्लाइड। चालक जान जोखिम में डालकर बस को लकड़ी के 2 स्लीपर्स के सहारे निकाल रही हैं। थोड़ी सी भी चूक से हो सकता है यहां बड़ा हादसा। शिमला में लगातार पहाड़ों के दरकने की घटनाएं जारी। महली शोघी बाईपास में भारी लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ से गिरी दीवार, कई घरों पर मंडरा रहा है खतरा। शिमला में NH5 के पास पहाड़ का मलबा गिरने से रास्ता बंद हुआ। लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा बरकरार। हिमाचल के किन्नौर में पहाड़ से पत्थर गिरने से NH5 में बने उतपुरनी के पास बना हुआ पुल क्षतिग्रस्त हो गया। पुल पर वाहनों की आवाजाही को बंद करना पड़ा। पागल नाला के पास भी रास्ता बंद है। यहां पर भारी मलबा गिर रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक युवक मंदाकिनी नदी के तेज बहाव में फंस गया। एक पत्थर के सहारे खुद को बचाने की कोशिश में जुटा रहा। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद युवक को बचाया गया। युवक मंदाकिनी नदी में मछली पकड़ने गया था। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बर्फ से ढकी बूढ़ा मद महेश्वर की पर्वत श्रृंखलाएं चांदी से चमक रही हैं। चोटियां भव्य नजारे को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ भारी बारिश के बाद मौसम विभाग ने आज भी हल्की फुल्की बारिश का अनुमान जताया है। कल भी कुछ इलाकों में बारिश हुई थी। दिल्ली में जलभराव की समस्या के लिए सीएम केजरीवाल ने बीजेपी कांग्रेस की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी केजरीवाल बोले, जलभराव की समस्या उन्हें विरासत में मिली है, ठीक करने में समय लगेगा। बिहार के दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में बाढ़ की वजह से नाव से सफर करने को मजबूर हैं लोग। हर साल करीब 9 महीने तक बाढ़ की मार झेलता है जिला। एमपी के विदिशा में हलाली डैम के पास पिकनिक मनाने पहुंचे 3 लड़कों की डूबने से हो गई मौत। 2 लड़कों को रेस्क्यू कर बचाया गया। राजस्थान के बारां में परवन नदी में नहाते समय 3 बच्चे डूबे। बच्चों को खोजने के लिए एसडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ओडिशा के भुवनेश्वर में भारी बारिश के बाद कई जगह जल जमाव। मौसम विभाग ने आज भी बारिश का अनुमान जताया है। एमपी के दमोह में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। 2 घायल। हादसे के वक्त 3 युवक खेत में काम कर रहे थे। भूपेंद्र पटेल होंगे गुजरात के नए मुख्यमंत्री। आज दोपहर 2:20 पर लेंगे शपथ। गृह मंत्री अमित शाह भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। पाटीदार नेता भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद की घाटलोदिया सीट से विधायक हैं। पीएम मोदी अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। आरएसएस से भी नजदीकी संबंध है। भूपेंद्र पटेल ने नितिन पटेल से सुबह उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। नाराजगी की खबरों पर नितिन पटेल की सफाई। कहा, भूपेंद्र पटेल के सीएम चुने जाने से खुश हूं। नितिन पटेल का नाम सीएम की रेस में आगे था। भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाने पर छलका नितिन पटेल का दर्द। मेहसाणा के एक कार्यक्रम में कहा, मैं कार्यकर्ताओं के दिल में हूं, कोई नहीं निकाल सकता। नितिन ने कहा, पहले टीवी मीडिया में मेरा नाम सबसे आगे चल रहा था। शपथ ग्रहण समारोह से पहले स्वामी नारायण मंदिर में पहुंचे भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल ने यहां पर पूजा अर्चना की। स्वामी नारायण से पहले आज सुबह साईं बाबा मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे भूपेंद्र पटेल। भगवान का आशीर्वाद लिया कर जगन्नाथ मंदिर और गांधीनगर में शिव के दर पर भी मत्था टेका था।
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, सर्वसम्मति से चुनाव हुआ है, बहुत अच्छा निर्णय है। भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में बीजेपी अगला चुनाव जीतेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भूपेंद्र पटेल को बधाई दी। ट्विटर पर लिखा, मुझे यकीन है आपके नेतृत्व में गुजरात की विकास यात्रा को नई ऊर्जा और गति मिलेगी। भूपेंद्र पटेल के नाम के ऐलान के बाद घाट लोदिया के दफ्तर में सैकड़ों की संख्या में उमड़े समर्थक, खुशी का जोरदार तरीके से इजहार किया गया। गुजरात के नए मुख्यमंत्री के लिए भूपेंद्र पटेल के नाम के ऐलान के बाद अहमदाबाद में भी उनके घर पर जश्न दिखा। दिवाली जैसा माहौल था। स्वागत की तैयारी में परिवार और आस पड़ोस के लोग दिखे। गुजरात में नए सीएम के चुनाव पर कांग्रेस का तंज। ट्विटर पर लिखा, देशवासियों की जिंदगी मुश्किल बनाने वाले पीएम मोदी अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? सिर्फ मुख्यमंत्रियों को बदलकर नाकामी को छिपाने की कोशिश। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने साधा निशाना। कहा, सरकार ने अपनी विफलता को छिपाने के लिए विजय रूपाणी जी का इस्तीफा लिया। बीजेपी के विकास की राजनीति की बातें एक्सपोज हो गई। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने साधा निशाना। बोले, बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल के रूप में अपना आखिरी मुख्यमंत्री बना लिया है, क्योंकि कम से कम अगले 25 साल तक गुजरात की जनता अब गरीब और युवा विरोधी बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने का मन बना चुकी है। कांग्रेस नेता अर्जुन मोड़वाडिया का भी बीजेपी पर निशाना। बोले, अब तक गुजरात में चल रही थी डबल रिमोट से सरकार, अब ये सरकार डायरेक्ट दिल्ली से चलाई जाएगी। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा का बीजेपी पर तंज। कहा, बीजेपी नेम प्लेट बदल रही है, लेकिन लोगों का मन नहीं बदलने वाला। लोग बीजेपी सरकार बदलना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक मुलायम के जन्मदिन पर साथ दिखेंगे अखिलेश शिवपाल यादव। चुनाव से पहले खत्म हो सकता है चाचा भतीजा का झगड़ा। 22 नवंबर को है मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन। यूपी के कुशीनगर में एसपी बीएसपी पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, 2017 से पहले अब्बाजान कहने वाले गरीबों का राशन हजम कर जाते थे। कुशीनगर का राशन नेपाल और बांग्लादेश पहुंच जाता था। सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी का पलटवार। 4.5 साल यूपी में सिर्फ घोटाला हुआ, बीजेपी अपना काम नहीं गिना पा रही तो लोगों का ध्यान भटका रही। सीएम योगी के बयान को कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने बताया बकवास। बोले, ऐसी घटिया बातें सिर्फ योगी ही कर सकते हैं, यूपी के लोग सब समझते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला बोले, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के अलावा बीजेपी के पास कोई और चुनावी एजेंडा नहीं है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, 2017 से पहले सभी को राशन मिलता था, अब भाषण मिल रहा है। महंगाई की वजह से आज लोगों के किचन खाली हो। सीएम योगी का बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर हमला। बोले, राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को बर्दाश्त ना करें। याद रखिए, बिच्छू कहीं भी होगा तो डसेगा। सीएम योगी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कहा, अगर विकास का काम हुआ होता तो पिछले चुनाव में कांग्रेस 7 सीटों पर सिमटी न होती। 2022 में कंधा देने के लिए उन्हें 2 लोग भी नहीं मिलेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली के बाद अचानक अमेठी पहुंची। टोडपुर में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। 6 सितंबर को दीवार गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई। रायबरेली में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रियंका गांधी से मिलने पहुंचे शिक्षक। प्रियंका ने मिलने का भरोसा दिया। शिक्षकों ने कहा, जो हमारी समस्या का समाधान करेगा उसी को वोट देंगे। आगरा में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बड़ा दावा। बोले, यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी होंगी कांग्रेस का चेहरा। उन पर कोई लेबल लगाने की जरूरत नहीं है, वो काफी है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का आरएसएस पर निशाना। कहा, बीजेपी झूठ की फैक्ट्री, नागपुर से होता है झूठ का संचालन। सीएम योगी के विज्ञापन विवाद पर अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने जताया खेद। कहा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने भूल से गलत तस्वीर लगाई है। टीएमसी ने पोस्टर में कोलकाता के मां फ्लाईओवर की तस्वीर लगाने का दावा किया था। टीएमसी नेता मुकुल रॉय ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, मोदी अपनी पार्टी को बचाने के लिए लाचार हैं, बंगाल के विकास की तस्वीर को अपना बता रहे हैं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार को घेरा। कहा, अभी तक तो हमारे कामों को अपना बता रहे थे, अब तो हद हो गई। कोलकाता की तस्वीर को अपना विकास बता रहे हैं।
यूपी चुनाव को लेकर लखनऊ में आज बीजेपी के मीडिया वर्कशॉप का आयोजन। पार्टी के सभी प्रवक्ता, राज्य आईटी सेल के अधिकारी होंगे शामिल। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई नेता संबोधित करेंगे। गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान 9 जिलों के शिक्षकों से डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा कहा, बीजेपी की सरकार में शिक्षकों का सम्मान और हित सुरक्षित है, किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी पर हमला बोला। कहा, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव से भी कमजोर रहेगा। अखिलेश कर रहे हैं बीजेपी की नकल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पैसे लेकर नौकरी दिलाने वालों को चेतावनी दी। कहा, ऐसा करने वाले नौकरी नहीं बल्कि अपने घर को नीलाम करा देंगे। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने सीएम योगी को एक पत्र लिखा। गन्ने की कीमत, पीएम किसान योजना की राशि दोगुनी करने की मांग की। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के मंच पर शिष्टाचार की उड़ी धज्जियां। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के साथ धक्का मुक्की हुई। किसान नौजवान पटेल यात्रा देवरिया से गोरखपुर पहुंची थी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह आज अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। कल होने वाली आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा की तैयारियों का जायजा लेंगे। पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन। भवानीपुर से ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका टिब्रेवाल नामांकन दाखिल करेंगे। अरविंद केजरीवाल फिर से बने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक। पंकज गुप्ता को राष्ट्रीय सचिव और एनडी गुप्ता को कोषाध्यक्ष चुना गया है। 5 साल होगा तीनों पदाधिकारियों का कार्यकाल। कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने रणनीतिकार प्रशांत किशोर को पार्टी में लाने की मांग की। कहा, विरोध करने वाले सुधार विरोधी हैं। अब G23 अप्रासंगिक हो गया है। दिवंगत रामविलास पासवान की बरसी पर नहीं पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, उनका नहीं आना व्यक्तिगत फैसला, लेकिन संदेश अच्छा नहीं गया, शिष्टाचार होना चाहिए। रामविलास पासवान को राजकीय सम्मान मिलने पर बोले पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, वो इसके हकदार हैं। नीतीश के ना आने पर कहा, मनभेद नहीं होना चाहिए, भले ही मतभेद हो। नीतीश के मंत्री सुमित सिंह ने चिराग पासवान पर निशाना साधा। बोले, राजनीतिक फायदा लेने के लिए पॉलिटिकल बरसी मना रहे हैं, ये ओछी राजनीति है। बिहार विधानसभा में हनुमान चालीसा के पाठ के लिए बीजेपी की अलग कमरे की मांग को उपेंद्र कुशवाहा ने बताया गलत। कहा, जहां मन हो लोग पढ़ें, उसके लिए अलग से कमरे की जरूरत नहीं। कर्नाटक में बीजेपी विधायक श्रीमंत पाटिल का अपनी ही पार्टी पर बड़ा खुलासा। 2019 में बीजेपी ज्वाइन करने के लिए मिला था कैश का ऑफर। पाटिल उन 16 विधायकों में शामिल हैं जो कांग्रेस और जेडीएस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। सतना में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रोया कड़की का रोना। कहा, थोड़ी कड़की में हूं लेकिन विकास में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, जन कल्याण में भी कसर नहीं रहेगी। राजस्थान के टोंक में हिंदू समुदाय की सुरक्षा और पलायन के मुद्दे पर राजनीति शुरू। कांग्रेस बोली, सब सामान्य, हकीकत जानने मालपुरा गांव पहुंचा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। यूपी के हमीरपुर में किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। कहा, 33 महीने और चलेगा किसान आंदोलन। टिकैत ने बुंदेलखंड की अन्ना प्रथा, सूखा और कर्ज माफी का भी मुद्दा उठाया। किसानों की मांग को लेकर पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को चिट्ठी लिखी। किसान संगठनों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की। बिहार के दरभंगा में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री गिरिराज सिंह का दावा। कहा, किसान आंदोलन विशुद्ध राजनीतिक आंदोलन। यूपी में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में किसानों के मुद्दे पर बघेल सरकार के खिलाफ बीजेपी का हर जिला मुख्यालय पर आज प्रदर्शन। बीजेपी का आरोप, खाद बीज को लेकर परेशान है किसान। कटिहार में पंचायत चुनाव के दौरान नामांकन की अनोखी तस्वीर दिखी। हसनगंज में रामपुर पंचायत के मुखिया आजाद आलम भैंस पर सवार होकर नॉमिनेशन दाखिल करने पहुंचे। यूपी में कोरोना के नियंत्रण पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, 24 करोड़ की आबादी वाले यूपी में हमने कोरोना के भूत को बोतल में बंद करके रखा है।
इंदौर में बीजेपी के बल्लामार विधायक आकाश विजयवर्गीय के जन्मदिन पर उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। धारा 144 लागू होने के बावजूद हजारों की संख्या में समर्थकों के साथ जन्मदिन मनाया। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 27,254 नए मामले सामने आए हैं। 37,687 रिकवरी हुई है और 219 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।